हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बिल्कुल सही होंगे। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है थर्ड पेपर का आप लोग के लिए, मैं क्वेश्चन विथ आंसर जहाँ तक मेरे दोस्त लोग दिए हैं उन्हीं के मार्फत से आपको जहाँ तक हो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं थर्ड पेपर का टोटल क्वेश्चन कहाँ तक आप लोग मेरा दोस्त बनाया है, उतना ही आप लोग को मिलेगा। और आप लोग को कमेंट्स में देखना कि कौन कौन सा नहीं बना है, ये भी आप लोग बताइएगा कौन सही होगा। ठीक है, जो बना है ये कितना है। ठीक है, आप लोग तक तो जाएगा ही मेरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है कि महानदी घाटी की दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। जहाँ तक मेरे इसमें जो है होना चाहिए पूर्वी घाट। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन बैंकिंग इन रेप्टो क्या रेप्टोरेक्ट 75 जो ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। अभी पुस्तक का लेखक कौन है ये बताना है। तो दूसरा का तो आप लोग बताइए, उसका सही है उसको बाद में देख लेंगे। तीसरा देख लीजिए, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है। तो ये हो जाएगा आपको महुआ। महुआ का फूल से जो है ये हम लोग शराब तैयार करते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एसएमएस का जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो ऑप्शन होगा मैटी मैक्नोनेन, है ना। उसको देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। और ये 1992 में जो है सबसे पहले वोडाफोन के द्वारा विश्व में सबसे पहले एसएमएस भेजा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो आप लोग को पता है तो बताइए। जहाँ तक नीरज चोपड़ा बिल्कुल सही जवाब है इसका। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है। तो भारत, ये तो आप लोग को पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी को नाइट्रोजन की मात्रा की समृद्धि रहती है। तो इसमें बताना आलू, ज्वार, सूरजमुखी या मटर। तो आप लोग को पता होगा, इसका सही उत्तर है मटर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख लीजिए कि झारखंड में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो उसका नाम क्या है ये बताना आप लोग का। तो उसका सही उत्तर होगा रघुवर दास। ठीक है, केंद्र किस केंद्र शासित, नमा क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कजली तीज के पर्व को निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछ रहा है। अगर आप लोग का ये पता है तो बता दीजिए उसका, नहीं तो आप लोग आंसर का इंतजार करिए, फिर मैं दूसरा वीडियो में ये आप लोग को सोल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट को अभी क्वेश्चन है कि गतिमान वस्तुओं को चित्रों का टेलीवाइज, है ना। तो अच्छा, किजली तीज जो है ये होगा आपको राजस्थान। ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीविजन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो इसका नाम है आपको जॉन एल बयर्ड। ऑप्शन बी जो उसका बिल्कुल सही जवाब है। कहता दसमगढ़ में भी झारखंड के किस झरने का नाम है। तो ये दसमगढ़ जो है ये दसम फॉल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। कहता निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो आप लोग को पता है कि ये मणिपुरी नृत्य जो है ये क्या है, उसको आप लोग आंसर बताइए कि उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए तो तेरा का हड़प हड़प्पा हड़प्पा जो स्थल है ये किस नदी के तट पर है ये पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के तट पर है। तो ये बिल्कुल आपका डी होगा, उसका आंसर 14 का डी हो जाएगा। ये देखिए ना, मणिपुर नृत्य शैली। ठीक है, 13 का हम लोग देखते हैं कहाँ है। नेक्स्ट है, आप चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन समान अध्ययन का है, इसको देखते हैं। ठीक है, कहता है कि महानदी घाटी जो दक्षिणी नीलगिरी तक फैला हुआ है, ये समान जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, जीके का। तो इसमें महानदी घाटी दक्षिण के नीलगिरी तक फैला हुआ है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ये कहाँ से आ गया।
दूसरा यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है इसमें। और क्या? ये है मणि, देखिए मणिपुर मणिपुरी, हाँ नृत्य शैली से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, ठीक है। ये कहाँ वन से आ गया समानार्थी, ये नहीं है ना। नहीं, वो तो आपको पढ़ाई बताई दिए, फिर अब लगता है वो उल्टा पीडीएफ बना अ, दिया। 15 अब आया 16। यहाँ तक तो पढ़ाए थे। ऊपर कीजिए, 2 मिनट, कर दिया अच्छा मैंने। अच्छा 14 फिर से आ गया था ना। चलिए चलिए, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये फिर से रिपीट हो गया था। कहता उदयपुर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, उदयपुर का युद्ध कब हुआ था। तो ये जो 15 का होगा आप लोग को बताना है कमेंट्स में, ऐसे हम देख के बताते हैं आप लोग को। नेक्स्ट जो है 16 में देख लीजिए, खेल मंत्रालय 2017 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में उसको पुरस्कार मिला। आप लोग को पता है तो बताइए। यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, उदयपुर का युद्ध जो हुआ था, बोलता कब युद्ध हुआ था, तो 1680 में हुआ था, ठीक है। इसका देखिए तो एम एस धोनी, है ना। इसका हो जाएगा एम एस धोनी, है ना, 16 का, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए, कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज को ये भाग ले सकते थे, महान्यायवादी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स जो फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई का अगस्त 2022 में जो भारतीय महिला एथलीट के समर्थन करने के लिए कौन उनके साथ सहयोग की घोषणा की थी, ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए तो इसमें देख लेना होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा वो भी। और 19 का भी आप लोग देख लीजिएगा, कृषि केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली, रांची, भुवनेश्वर या नागपुर। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा जरूर, हम फिर से वीडियो बनाएंगे इसका टोटल का, जब आंसर ढूंढ के, ठीक है। अभी आप लोग के लिए आज का उत्साहित होगा तो आप लोग के लिए बना के दे रहे हैं। उनमें से किस वर्ष उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए, ये पूछ रहा है। तो 20 का आप लोग कमेंट्स कीजिए कि 1976 होगा कि 1982 या 1975 या 1972, ठीक है। स्थिरता के साथ विकास, ये बोल रहा है स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य केंद्रित पंचवर्षीय योजना का पहचान क्या है। तो ये जो स्थिरता के साथ विकास था, ये है छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा एक लकड़ी का उत्पाद जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था को जोड़ने में के साथ संयंत्र है, तो इसका हो जाएगा आपको यहाँ गम्हार हो जाएगा, गम्हार। ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। आप लोग को कमेंट्स में बताना है उसका आंसर। सही आंसर होगा उसमें कि सभी को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, धनराज पिल्ले, लेस्ली क्लोडियस और उधम सिंह। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। स्वतंत्रता के बाद अगर जवाब में कहीं आप लोग को सस्पिशन लगे तो कमेंट्स कीजिएगा पक्का। अभी तक जो बनाए हैं, जैसा मेरे दोस्त लोग से गया। पता चल, हाँ ठीक। तो नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपका ऑप्शन सी, चंद्रवती गोपाल राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका भाषा हो जाएगा आपका तमिल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, क्योंकि आप लोग देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। आप लोग को भी 4 तारीख को उसको देना है। कहता निम्नलिखित में कौन सी भाषा जो है सिक्किम में नहीं बोली जाती है, तो ये कौन सी भाषा नहीं बोला जाता है ये पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए उसको कमेंट्स में, कौन सा भाषा नहीं बोला जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भूटिया जो है, ये भाषा जो है आपको नहीं बोला जाता है। बाद बाकी बोडो, लेप्चा, नेपाली बोला जाता है। कहता है वर्ष जो है 27 में है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह जो हुआ था, उसमें भारतीय दल के नेतृत्व किया, है ना। कौन, वही हमको लग भी रहा था लेप्चा। अच्छा चलिए देखिए, उसका जो है लेप्चा होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक, हम उसको मिला लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ हाँ, ये कौन भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है, तो ये है लेप्चा, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, लेप्चा होगा उसका सही आंसर।
वर्ष 2022 में खेलों का उद्घाटन का समारोह भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो ये जो है 27 का हो जाएगा आपको हरमनप्रीत कौर और राजेश्वरी गायकवाड़। ये तो ऑप्शन बी जो उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2 मिनट, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता महादेव गोविंद रानाडे के सदस्य थे। महादेव रानाडे जो सदस्य थे ये किसने का थे, प्रार्थना समाज के थे। तो ऑप्शन बी जो उसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है। ये जो है सह लिखित जो है मीना अय्यर द्वारा, इसका आप लोग को हमको चाहिए, आपके पर छोड़ते हैं 29-30 का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 31 नंबर देख ली। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको एथेनॉल का यूज। ये साइंस है, जीएस का है, ठीक है। कहता इस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन के तात्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। तो उसका नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको स्पीडोमीटर। ऑप्शन बी ए जो है बिल्कुल सही है। और 33 का आप लोग देंगे, उसका जवाब आप लोग के लिए है। 34 का देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है फलीदार पौधा है। तो मटर जो है एक फलीदार पौधा है। पत्ता गोभी फलीदार पौधा, उसमें फल बहुत सारा लगता है, तो ये मटर जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। 35 उनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, वो तो आप लोग को पता ही होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। तो HCl जो है, सॉरी KCl न तो अम्ल है ना तो क्षार है। ऑप्शन बी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग जितना बनाए आप लोग भी कमेंट्स कीजिएगा जो आज एग्जाम दिए हैं। निम्नलिखित में से किस अंग में ब्रोमीन कैप्सूल यानी ब्रोमेन कैप्सूल पाया जाता है। तो उसमें कहता है यकृत, गुदा, अनाशय या आमाशय। तो उसका 37 का सही जवाब हो जाएगा आपको गुदा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। आप लोग देख लेंगे कि अब एक अवतल लेंस के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसको बनाना होगा आपको। तो चलिए हम आंसर बता देते हैं। 38 का सही आंसर होगा -10 सेंटीमीटर। आप लोग बना के देख लीजिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन के बजे जन्म से बाद में दूध पीने की प्रक्रिया उत्सर्जित किया जाता है। तो उस हार्मोन का नाम होता है आपको प्रोटोजन जस्टिन। डी जो है उसको याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक होता है N2। उसको आप लोग देख लेंगे। सूर्य की रोशनी का सिल्वर क्लोराइड हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ये हम आप लोग बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से किस तत्व का परिवार है। तो ये जो है आपको हो जाएगा क्षारीय धातु का, ठीक है। किसी वस्तु के समान गति को एक तरह से फिसलने और रोकने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है, इस बल को क्या बोलते हैं। तो उस बल को संपर्क बल घर्षण बोलते हैं, है ना। यहाँ है क्षैतिज घर्षण, देख लीजिएगा आप लोग भी। मेरे हिसाब से जो लग रहा मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोग को एक अच्छा सा वीडियो मैं डालूंगा आंसर ढूंढ के। 10 सेकेंड में 25 कोलम्ब आवेश के एक बैटरी को छूता है तो कितनी धारा प्रभावित हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आप लोग को पता है इसमें से कौन सा होगा, कितना एम्पियर धारा प्रभावित होगा, तो ये आप लोग बताइएगा। कहता आर प्रतिरोध, आर वोल्टेज का जो होता है विद्युत धारा, इसमें क्या होता है कि धारा आई जो है प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन बी ठीक है। है ना। सिंट्रल्स फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी या डी। तो उसका सही होता होगा विटामिन सी होगा। सिट्रस जो है ना खट्टा के थोड़ा सा होता है, तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के जो यूनिट आयतन का द्रव्यमान होता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है आपको दबाव। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी के समूह है। तो सजातीय श्रेणी में ईंधन, मीथेन और प्रोपेन, उसको आप लोग याद रखिए। कहता है एक अलग प्रतिध्वनि सुनने में मूल ध्वनि के प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय का अंतराल की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम समय की जो अंतराल होती है ये होता है आपको ऑप्शन नंबर सी 0.1 सेकेंड। कहता है जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस बनता है। तो ये बनता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या क्लोरीन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हमको जहाँ तक इथेनॉल का लगता है कि इसका सही उत्तर आप लोग ही बताएंगे, अभी हम गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग बोलिएगा सर गलत बता रहा है।
तो आप लोग को जो जहाँ कुछ गलत होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं सब सही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आप इसको बनाइएगा, आप लोग इसको बना करके बताइएगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो मैथ है, देखते हैं कौन कौन सा मेरे दोस्त लोग बनाया उसको बताते हैं अभी। दो बेलनों की जो रेशियो है तो उसका हो जाएगा आपको 20:27, देख लीजिएगा, है ना। और 57 में जो है कहता है एक त्रिभुज है जिसकी दो कोनों का योग तीसरे कोनों के बराबर होता है, तो ये कौन सा त्रिभुज होता है? तो ये त्रिभुज जो दो कोनों का योग बराबर होता है, आप जान रहे हैं ना, ये होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो होता है ना, जब दो कोण ये होता है तो तीसरा जो होता है बराबर होता है ना। तो इस तरह से समकोण एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कहता उनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या ज्यामिति की आकृति की पहचान करे। तो इसमें जो है ज्यामिति की आकृति का क्या है, ऑक्टागन, उसको देख लीजिएगा, ये सही है कि कौन सा है? 59 नहीं बना, 60 देखते हैं। ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिनका कर्ण 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग बना करके। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 है, तो व्यास ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो उसका कितना हो जाएगा, एक परिधि में जितने भी है तो उसका हो जाएगा 49 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेंगे, उसको बनाना है आप लोग को कि इसका कितना मान निकलेगा। अगर शून्य रख करके तो उसका जो मान निकाल के लाता है 1.2 आता है। आप लोग बना के देखिए कितना आता है, कमेंट्स करिएगा। इसका भी गुणनखंड आप लोग को निकालना है, इसको गुणनखंड निकालिए जो इसका कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा 2x+1 और 2x+3, इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ 64 जो है ये बनाने वाला है, उसमें टाइम लगेगा। मूल्यांकन इसको भी 65 को भी आप लोग बना के देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा x² - 2x+2, ठीक है। कहता है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 मीटर है तो उसका विकर्ण के विपरीत और 18 मीटर है, तो 12 मीटर और तो विकर्णों की लंबाई बताना है। तो 66 को आप लोग बना के देख लीजिए, 66, 67, 68 ये सब बनाना है। चलिए 69 बनाया है, 69 में ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान निकाल के जो है ये 2 आता है, इसको देख लीजिए। 70 में क्या है, उसको परिधि आर दिया है, एक्स भुजा दिया है, तो रेशियो निकालना है तो उसको निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। रीजनिंग में क्या है कि इस प्रश्न में दो जो है कथन दिए गए हैं और दोनों में से आपको तात्कालिक रूप से सर्वाधिक रूप से जो अनुसार बताना है कि कौन सा कथन कहता है। कुछ बाघ जो है बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां चूहे हैं, तो निष्कर्ष निकालना है कि सभी चूहे बिल्लियां हैं और कुछ बाघ चूहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया है। तो ये एकदम बैंक बैंक का सिलेबस उठा के रख दिया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग में अगर पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट्स में उसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरे हिसाब से। अब बना के तो हम लोग जो वीडियो लाएंगे उसमें आप लोग को बता देंगे कैसे बनेगा ये। श्रेणी कहता है ACGM, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्हाट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ये बताना है ना। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 72 का डी है, एक्स आएगा वहाँ पर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है आप लोग भी। 73 में है कि यदि नीला को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को हरा कहा जाता है, हरा को पीला कहा जाता है, पीला को लाल कहा जाता है, तो लाल को सफ़ेद कहा जाता है, तो हल्दी रंग को क्या कहा जाएगा? तो हल्दी रंग को क्या कहा जाएगा ये पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट्स में बताइए, उसको लाल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? लाल रंग। कहता निम्नलिखित श्रेणी की अनुपस्थित संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कहता उसमें जो संख्या है उसमें क्या है वो ज्ञात करने के लिए 1, 5, 14, 30 और 91, तो उसमें क्या होगा आप लोग सही से बताइए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग को कमेंट्स में रहेगा उसको बताने के लिए, ठीक है। 75 का देख लीजिए, 75 में कहता है जितना भी दिया हुआ है आपका निष्कर्ष, इसमें से कौन सा कथन सही होगा कि सभी द्रव गैस है, सभी बादल गैस है या सभी ठोस गैस है। अब निष्कर्ष में है कि पहला में कुछ ठोस द्रव है, कुछ बादल द्रव है। तो उसका सही उत्तर जहाँ तक मुझे मालूम है तो उसका हो जाएगा ना, तो ये पहला सही है ना दूसरा सही है, तो सी उसका हो जाएगा। कहता है कि किसी कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का को छोड़ा छोड़ा से क्रम का ये 17वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने लड़के हैं इसको निकालना है। तो उसका हो जाएगा आपको, कक्षा में 35 लड़का है, टोटल 35 है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कहता राकेश की ओर इशारा करते हुए राजमोहन ने कहा कि वे मेरे पिता के बहन, ये रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से, पिता की एकलौती पुत्री का पुत्र है। तो राजेश को से क्या संबंध है?
तो ये आप लोग बताइए, 77 का आंसर हो जाएगा, उसका कजन का संबंध है, ठीक है। 78 देख लीजिए, 78 आप लोग पर छोड़ रहे हैं, बना करके आप लोग दिखाइए। 69 में देख लिए, युग्म के जो ऐसे संबंध है जिसके क्या होगा, लाल खतरा का है, पीला रक्त का, और काला आकाश का। तो यहाँ कौन सा युग्म जो है संबंध नीचे दिए गए में सफेद शांति का है प्रतीक, तो लाल जो है खतरा का, ये तो सही है। पीला जो है रक्त का, काला आकाश का, यहाँ पे हरा नीला का। तो 69 का हमको लगता है कि ये जो है लाल जो है, ये संबंध सही है, लाल खतरा का है। निम्नलिखित में से कहता है कि प्रश्न को पढ़ करके जो निर्णय है उस कथन प्रश्न को उत्तर देते हुए पर्याप्त है। तो एक कक्षा में कितने छात्रों फुटबॉल खेलते हैं, है ना। तो केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं कक्षा में, 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं। तो अब ये बताइए कि बोलता है कि कौन सा कथन इसमें उत्तर में पर्याप्त है। तो इसके लिए पर्याप्त उत्तर कौन सा होगा, इसके लिए होगा ये प्रश्न उत्तर देने के लिए दोनों कथन जो है पर्याप्त है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए आप लोग। ये भी बोलता है कि यदि इतना का मतलब इतना हो, यानी कि टू इतना का मतलब 200 है, 8+4 का मतलब 12 है, 8 गुने इतना का मतलब 4 है, 12+3 का मतलब कितना है, 4 है, तो 9 गुने 7 का कितना होगा। तो उसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ छूट गया है। एक मत समझिएगा, यहाँ 81 है, यहाँ 82 है, ठीक है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से नीचे संबंध का अच्छा दिया हुआ है, तो इसका संबंध बताना होता है। तो इसमें देख लीजिएगा 82 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। मिला लीजिएगा आप लोग बना के आए हैं तो। ये 83 है, थोड़ा थोड़ा कट गया है, इसके लिए टेंशन। ये 84 है। कहता कुमार उत्तर नहीं इतना मीटर चलता है, ये डायरेक्शन का है। और 25 जा करके मुड़ जाता है, फिर बाएं जाता है, 30 जो है मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 25 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 55 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो 40 मीटर जाता है। तो शुरुआती के बिंदु में किस दिशा में था, ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपको पूर्व दिशा में था, ठीक है। 84 आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 85 देखते हैं किस विकल्पों में से इतना जो दिया था, ये टोटल आपको पढ़ के मतलब 84 को आप लोग देखिएगा। 85 में कहता दिए गए विकल्प असंगत चुने। अब इसमें कौन सा असंगत है, ये तर एक लिखा तरबूज है, यहाँ कमल है, लिली है, चमेली है। अब तो सब फूल है तो तरबूजे अलग होगा, है ना। तो 85 का ए बिल्कुल सही है। कहता 90 छात्रों में से ये लड़कियां दोगुना, जैसे दिया हुआ है कि 90 छात्रों वाली एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुना है तो शीर्ष में 14वें स्थान पर है। अगर ये शीर्ष आगे 10 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके के बाद कितने लड़के हैं, तो ये पूछ रहा है। तो ये जो होगा आपका 86 का हो जाएगा, वहां पर 25 है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आप लोग मेरे हिसाब से सही है, आप लोग देख लीजिए। यदि दक्षिण यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, इसी प्रकार से ये सिलसिला चलेगा तो पश्चिम क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 87 का हो जाएगा आपको, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। कहता है निम्नलिखित निश्चितता में जो ड्राइव है, ड्राइव को इतना लिखा जाए तो स्पून को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो स्पून को जो है पहला नंबर है QNMML लिखा जाएगा, वो लिख के देखना होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। कहता श्रेणी जो ये बना हुआ है तो इसमें क्या आएगा, ये पूछ रहा है ना। ये तो आप लोग जान गए होंगे, तो इसका आएगा ऑप्शन डी, उसको देख लीजिए। 90 का था यदि L का मतलब गुना हो, M का मतलब भाग, N का मतलब घटा हो, P का मतलब जोड़ हो, तो इस चीज को आप लोग बैठा करके देखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, ये पूछ रहा है। ये आप लोग को कमेंट्स में इंतजार रहेगा। चलिए कंप्यूटर का अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का इस आइटम को पहचान करे जिसका नाम किसी श्रेणी के नाम पर रखा गया है। अब उसका नाम आप लोग को बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउस, है ना। कहता यदि कंप्यूटर में खाली स्थान नहीं होता तो बूट नहीं होता, तो क्या नहीं होता, तो बूट नहीं होता, ये बूता है। यानी कंपाइलर, सोल्डर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या क्या आप लोग को पता है तो बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो काम करेगा। कहता है खाली स्थान, यहाँ पर देखिए कि खाली स्थान में पूछता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम को ट्रांसफर करता है, ये कौन करता है, तो इसका ये जो कंपाइलर का भी काम यही है ना। और यहाँ असेंबलर भी है, कंपाइलर और असेंबलर, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, आप लोग देख लीजिए 93 का डी होगा, ठीक ना।
कंपाइलर और असेंबलर ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोग को ट्रांसलेट करके देता है। तो ये कंपाइलर और असेंबलर दोनों होगा। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है, 94 बोल रहा है, जब कोई वेबसाइट जब ओवरलोड हो जाता है वेबसाइट, तो उसको दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट के गति को मद करता है। तो ये क्या होता है, स्पेकर वेबसाइट, मिरर वेबसाइट, न्यू वेबसाइट या मिसलिशियस वेबसाइट। तो यहाँ पर हमको लगता है कि ये होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा इसका जवाब। HTTP जो पूछ रहा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट है ना, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उसका सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहता है बाइंडिंग लैंग्वेज को वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में प्रत्येक विशेष वर्ण का जो है उसका संतोषजनक बने रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 96 का जो हो जाएगा 8 बिट्स, है ना, इसको याद रखिएगा। 8 बिट जो होता है, बिट्स जो होता है 8 बाइट बिट्स, आप लोग को बता दिए थे कि बैंडी लैंग्वेज में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक वर्ण को ये जो विशिष्ट संयोजन करते हैं तो 8 बिट्स से होता है, बाइट तो नहीं, 8 बाइट्स हम बता दिए थे आप लोग को, है ना। तो उसको ये देखिए हु बहू ये क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर से। आप तो आप लोग जितने भी कंप्यूटर डाले हैं पढ़े होंगे तब तो बताइएगा। कहता है इंटरनेट में संबंध है ब्लॉग का, ब्लॉग का क्या संबंध है, जितना ब्रॉडकास्ट करना, वीडियो लॉग करना, वीडियो ब्लॉगिंग करना, या ये तो इसमें होगा विकल्प सभी सही है, ऑप्शन डी। देख लीजिए आप लोग भी थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कहता है एमएक्स एक्सेस जो सक्रिय सेल है ये उत्पादित करने का सही तरीका नहीं है। तो आप बताइए कि एमएक्स एक्सेल में सक्रिय सेल जो होता है उसका सामग्री संपादित करने का सही तरीका क्या है। तो अल्ट के साथ की दबा करके, F2 के साथ की दबा के, फार्मूला आप लोग को बताए थे, फार्मूला बार क्लिक करके या सेल पर डबल क्लिक करके। तो जब भी एमएक्स एक्सेल में सक्रिय सेल का होता है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, फिर भी आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, इसे देख लीजिएगा। या तो अल्ट प्लस की भी हो सकता है, तो दोनों में देख लीजिएगा आपको कौन सा सही है। अल्ट की दबाने से एमएक्स एक्सेल में, अल्ट की दबाने से नहीं नहीं ऐसा नहीं, सेल पर अगर डबल कहता है एमएक्स एक्सेल के सक्रिय सेल, सेल जो सक्रिय हो जाता है उसको संपादित करने का सही तरीका क्या है, तरीका नहीं है यहाँ पूछ रहा है, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा अल्ट प्लस की, और बाद बाकी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का रूप में जाना जाता है, ये पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा उसका सभी जो है एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 99 का हो जाएगा डी। 100 का देख लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है उसको वेबकैम बोलते हैं, ठीक है। फाइल के फाइल के सभी अंत वस्तुओं चयन करने के उपयोग में शॉर्टकट क्या है। फाइल के सभी अंतर वस्तुओं को चयन सेलेक्ट करने, तो कंट्रोल ए दबाइए, है ना। तो फाइल के अंदर जितने भी है सब हो जाएगा, ये तो बी हो जाएगा 101 का, उसको आप लोग याद रखिए। कहता है ये इस वेबसाइट, एक वेबसाइट जो किसका संग्रह है, एक वेबसाइट जो है किसका संग्रह होता है। वेबसाइट में बहुत सारा, तो जितना भी है आप लोग वेब पेज का संग्रह होगा। तो ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही है। कहता है इंटरनेट जो बैंडविड्थ होता है उसको वैक्सिंग में एमबीपीएस पूर्ण रूप क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप लोग उसका सही जवाब बताइए, तो उसका सही जवाब मेगाबिट्स, मेगाबिट्स से उसका बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज विशेष रूप से डाटाबेस को संचार करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये डिजाइन जो किया गया है ये लैंग्वेज का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्वेरी लैंग्वेज। कहता है स्टोरेज डिवाइस एक वेबसाइट है, तो स्टोरेज डिवाइस में, एक वेबसाइट में खाली स्थान कितना होता है। तो स्टोरेज डिवाइस में एक वेबसाइट जो होता है या किलोबाइट गीगाबाइट, तो 1024 बाइट्स एक बिट होता है, तो होता है ना। तो ये भी आप लोग को पता होगा, तो 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट में। 1 टेराबाइट में कितना होता है, 1 TB में कितना होता है, 10 बराबर होता है 1024 गीगाबाइट जीबी, ठीक है। उसको आप लोग याद रखिएगा। पूछा था ना, सब आप लोग को डाटा चिल्ला चिल्ला के बोले थे लिखने, आया कि नहीं हूँ बहू। अभी बोलिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो बताइए, आ रहा है कि नहीं हूँ बहू। तो आप लोग जा करके अभी भी जिसको 4 तारीख को एग्जाम है सब वीडियो को देखिए। डिफ़ॉल्ट में MS वर्ड में एंड्रॉयड्स को प्रदर्शित करता है, ये पूछ रहा है। तो आप डिफ़ॉल्ट में MS वर्ड एंड एंड नोड्स
कहाँ पर प्रदर्शित करता है? हेडर पर, फूडर पर, पेज के नीचे या फूडर डॉक्यूमेंट के अंत में? तो फूडर डॉक्यूमेंट के अंत में, उसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बेसिक रूप से किसका उपयोग कंप्यूटर के पेंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? तो पेंटिंग के लिए आप लोग को बताए थे, टच पेन भी क्या आता है? टच पेन, जॉयस्टिक और ये जो है विकल्पों में सभी, ये तो होगा कंप्यूटर का माउस, सब पेंटिंग में काम आता है। तो ऑप्शन डी जो उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? अभी बताइए। तो आप जानते हो ना, मॉडेम की जरूरत होगा, है ना। नेक्स्ट 109 देखिए कि ये बोलता है EN के 13 का, किसी EN13 का बार कोड को प्रथम दो अंक प्रदर्शित करता है। प्रथम दो अंक कहाँ का प्रदर्शित करता है? देश का, है ना, या निर्माता का कोड रहता है, उत्पाद कोड रहता है, या जांच अंक रहता है? तो ये जो EN पहला कोड रहता है, ये निर्माता का नहीं रहता है, कौन सा जगह किस देश का है इस कोड को? तो ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसको आप लोग देख लीजिएगा, और उसमें अगर आप लोग को होगा तो कमेंट्स कीजिएगा कि ये निर्माता कोड है, पहला 2 डिजिट जो होता है, 2 अंक किसका रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन और कहता है एक्सटेंशन फाइल का जो होता है प्रेजेंटेशन। अब देखिए, एक्सटेंशन आप लोग को बताए थे, सबको रट लेना कि ये जो है ना, जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, PPSM होता है, PPSX होता है, तो सभी में अलग अलग होता है। तो उसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग झारखंड में आते हैं। झारखंड संबंधित कौन सा है? कहता भूमिज विद्रोह जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1832 में हुआ था। और भूमिज विद्रोह जब हुआ था उस समय, तो उसका जो है गंगा नारायण जो है उसका निर्देशक थे, याद रखिएगा। पलामू में हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था, उसका संस्थापक और अध्यक्ष पूछ रहा है। तो उसका था आपको 2 मिनट देख लेते हैं। उसका जो है आपको हो जाएगा, AB वाजपेयी है, हवलधारी राम गुप्ता हलाधर, या VD सावरकर, या मुकुटधारी सिंह। हमको लगता है इसका हो जाएगा हवलधारी राम गुप्ता हलाधर। कहता पहाड़ा, देख लीजिए उसका पहाड़ा जो अभी हम अपना तरफ से हैं, एक बार और बनाएंगे। कहता पगहा जोड़ी जोड़ी रे घटो के लेखक कौन है? पगहा जोड़ी जोड़ी रे घटो का लेखक कौन है, वो पूछ रहा है। तो पगहा जोड़ी जोड़ी रे घटो आप लोग को पता है तो उसका बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने कप्तानी भारत ICC 2011 में? तो MS धोनी। ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 115 को आप लोग दिखा दीजिए। कच्चे माल भंडार और औद्योगिक आधार पर झारखंड के मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कच्चे माल भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड के मोटे तौर पर कितने भागों में, ये तो आप लोग को बताना होगा। निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को झारखंडी बालीन कहा जाता है? ये बोल जाता है अलगोज, बुच्चू, दिलगज या केंद्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको केंद्री। कहता एक तारा के वाद्य यंत्रों में से एक है, उसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? तो तारा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए उसका होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्वामित्व है, जिसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संचालित होगा? तो ये हो जाएगा आपको बोकारो का, है ना। तो ऑप्शन सी उसका देख लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो पूर्णिया महतो जो है इसमें, और सभी हॉकी खिलाड़ी है। तो सी उसका हो जाएगा। 120 का झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता महिला में U20 यानी 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती थी? तो उसका हो जाएगा आपको साउथ एशियन, ये हो जाएगा बी। देख लीजिएगा एक बार आप लोग इसका, इसका नहीं थोड़ा सा सस्पिशन है तो उसका आप लोग देख लेंगे, ठीक ना। इसमें देख लीजिए 221 का कि किस व्यक्ति ने झारखंड आदिवासी संगीत नृत्य के योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला? तो किस व्यक्ति का नाम बोल रहा है? हेमेश्वर गोस्वामी, हमको लग रामदयाल मुंडा, या मनोरंजन। इसका भी आप लोग आंसर बताएंगे, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। 122 में बोल रहा है कि खाली स्थान दिया है और झारखंड के 2 मुख्य लोक कलाएं। तो 2 मुख्य लोक कलाएं कौन कौन सा है? तो उसमें होगा कोहबर और सोहराई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कोहबर और सोहराई झारखंड के 2 कलाएं हैं।
निम्नलिखित में से कौन राज्य वर्तमान में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20% से 25% उत्पादन कर रहा है? तो ये 20 से 25 जो उत्पादन कर रहा है, तो इसका आप लोग को बताना है, तो इसका हो जाएगा झारखंड। ठीक है। कौन सा राज्य दुनिया के समृद्ध खनिजों में से एक है जो भारत में 40% खनिज पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। 124 का भी डी होगा। कहता लघु कथाओं में के पुस्तक द आदिवासी विल नोट नाइट्स का लेखक किसने लिखा है? तो द आदिवासी विल नोट नाइट्स जो लिखा है, इसका नाम पूछ रहा है। तो इसका जो आप लोग हमको कमेंट्स में बताइए इसका आंसर, बुक किसने लिखा है। झारखंड में वह कौन सा जिला है जो झरनों का शहर कहा जाता है? बताइए। ये तो आप लोग को पता होगा, रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। झारखंड कहता है ना, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितना नगद दिया जाता है, ये बताइए। तो ये आप लोग को पता है ना, 30,000 दिया जाता है। ठीक है। दलमा वन अभ्यारण्य कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? दलमा जो है ये है आपको कहाँ, जमशेदपुर दलमा वन अभ्यारण्य। ठीक है। झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराई जाती है? पता है आप लोग को? जल्दी से बताइए। इसका होगा सोना संवर्धन धोती साड़ी वाला जो था। निम्नलिखित में से कच्चे माल भंडार और औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से हैं? ये हो जाएगा कच्चे माल के लिए आपको सभी विकल्प लगभग सही है। कहता एम एस धोनी वर्ष इतना पद्म भूषण मिला था? देखे पूछिए दिया, एम एस धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? 2018, 20, 21 या 22? तो ये उसका हो जाएगा 131 का, 2018 में। कहता GIADA का पूर्ण रूप क्या है? GIDA का पूर्ण रूप क्या पूछ रहा है, उसका आप लोग जल्दी से बताइए। तो उसका होगा झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता था? रांची को, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया। झारखंड सरकार ने झारखंड में ESDM नीति किस वर्ष शुरू की थी? तो झारखंड सरकार जो ESDM नीति जो है कब शुरू किया था, ये पूछ रहा है। आप लोग को मालूम है तो कमेंट्स में बताइए इसका आंसर। ठीक है। हजारीबाग और रांची के किस नदी पर भर्षित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपको दामोदर। कहता झारखंड के नवरत्नगढ़ निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नवरत्नगढ़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है डोसागढ़, है ना। तो ये बी आपका बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में किस मुक्केबाजी 2004 के नॉर्वे आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो उसका नाम है आपको अरुणा मिश्रा, उसको भी आप लोग करेंट से है। कहता निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के अग्रणी औद्योगिक शहर बनने वाला है? ये जो औद्योगिक शहर बनेगा उसका नाम पूछ रहा है, कौन सा बनने वाला है, तो इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर आप लोग को पता है तो उसका नाम बताइए कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के अग्रणी शहर तो जो होने वाला है जो औद्योगिक के लिए, इस शहर का नाम बताना है। तो इसका नाम सभी सही है, रांची, बोकारो, जमशेदपुर सब अग्रणी आने वाला जो औद्योगिक के लिए। कहता झारखंड में छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है, ये शैली कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको लोकटक झील, सॉरी ये शैली नहीं था, जन्नी झूमर, ये हो जाएगा। 2 मिनट। जन्नी झूमर जो है इसका शैली हो जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये नहीं। ठीक है। कहता खाली स्थान कृत्रिम जलाशय जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर के शहर से 15 किलोमीटर दूर है, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये होगा आपको ऑप्शन डिमना झील। कहता उत्तर में झारखंड का सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर में झारखंड का, ये देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य बिहार हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओलचिकी नामक लिपि जो है कि रचयिता कौन है? तो ओलचिकी जो है ये किसने दिया था, ये पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 142 का आपका रघुनाथ मुर्मू, है ना। रघुनाथ मुर्मू जो था लोकचपी लिपि की रचयिता है। देखिए देश का तटस्थ रमेश अग्रणी उत्पादक कौन सा है, ये पूछे। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना या झारखंड? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन झारखंड। कहता है रेक्सेल रायगढ़ झारखंड के किस जिले में स्थापना है? तो ये जो हो जाएगा आपको 144 का भी पलामू।
झारखंड की स्थापना बिहार के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। ये जो की गई थी आपको 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का वनांचल भी कहा जाता है? किस राज्य को वनांचल कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री किस परियोजना में धनबाद को ऑनलाइन आवासीय कौशल प्रशिक्षण उद्घाटन किया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तेजस्विनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड झारखंड का जो है सरकार की अनूठी परियोजना शुरू हुई थी, इसमें बुलेचन तकनीकी उपयोग किया गया था। तो उस उपभोक्ता क्या होगा उसमें, उसका पूछता है किसके लिए बुलेचन तकनीकी उपयोग किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको किसानों को बीज वितरण के लिए। 149 है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पट्टिका, वर्ण पट्टिका, 10 लाख नगद या 20 लाख नगद? तो उसका आप लोग देख लीजिएगा कि इसका क्या होगा, 10 लाख होगा या 20 लाख? ये तो नहीं होना चाहिए, हमको लगता है रजत पट्टिका। आप लोग देख लीजिए इसका भी। झारखंड में के झारखंड खालिस्तान के बाद शहरी गरीबी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये जो दूसरा राज्य है आपका, ये बना है मध्य प्रदेश, एमपी। उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक टोटल 50 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। आप लोग को कैसा लगा? आप लोग मिला करके देख लीजिए आपको क्या स्कोर किए हैं, कहाँ कहाँ पर आप लोग का दिक्कत है। तो इस तरह से मैंने जितना तक हो सका किए हैं। आप लोग उसको देख करके मिला लीजिए, जो जो कमेंट्स में आप लोग को लगता है कमेंट्स कीजिए। श्योर नहीं, मतलब फिर भी जितना तक हो पाया मैंने बनाया। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक देखिए कैसा लगा आपको। ये क्वेश्चन सब मैंने डाल दिया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।